हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने लगा हूँ जिसके अंदर आप मतलब कि सऊदीया का वीज़ा ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। और ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। जब भी आप अपनी कोई भी टिकट मतलब करवाते हैं, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपकी होती हैं, तो वो आप उसको सऊदीया के थ्रू कर सकते हैं और वो काफ़ी चीप हो सकती हैं। तो ये जो लोग यहाँ पे यूरोप के अंदर हैं, जिनके पास स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है या उनके पास कोई भी TRC है, तो वो इसके ऊपर अपना वीज़ा मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा गेट कर सकते हैं। इससे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन सकती है और पैसे भी काफ़ी सारे उनके बच सकते हैं। तो अभी मैंने एक अजीम हस्ती को इनवाइट किया, वो हमारे साथ इस वीडियो में आएंगे, जिन्होंने इस वीज़े को अप्लाई किया और खुद गेट किया और उनको 2 से 3 मिनट में ईमेल आ गई उनके वीज़े की। तो हमें भी चाहिए कि हम इसको अप्लाई करें और एक बहुत ही आसान तरीका गाइस, मैं भी सोच रहा हूँ इसको अप्लाई करूँ। जब मैंने वापस पाकिस्तान जाना तो मैं इस रूट के थ्रू जाऊँ ताकि मेरा 300 से 400 यूरो जो है ना वो सेव हो जाए। जैसे कि आज की हमारी वीडियो में हमारे साथ एक अजीम हस्ती होगी जो कि कतानिया का प्रोफेसर है, जैसे मनी हिस्ट का प्रोफेसर, वैसे ही वो एक प्रोफेसर है यहाँ का, क्योंकि वो यहाँ पे मतलब हमारे लिए अच्छे अच्छे टूर्स को प्लान करता है। अभी रिसेंटली उसने रोम का एक टूर किया जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल गया और उसके क्लाइंट भी काफ़ी हैप्पी हैं जो कि स्टूडेंट ही थे हम जैसे। तो उन्होंने ये वीज़ा को दरियाफ्त किया और उन्होंने अप्लाई किया, इवन कि वो वहाँ पे विज़िट भी करके आए हैं और उनकी कॉस्ट भी 170 या 80 यूरो आई है इंक्लूडिंग टिकट। तो गाइज़ ये काफ़ी सस्ता है और आप इससे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं, हैदर साहब से मिलवाते हैं और उनसे सुनते हैं क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो वो देखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया 2 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाना है, तो ये काफ़ी ईजी है। इवन पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आई नो बांग्लादेश में भी ऐसे ही है और इंडिया में और ईरान में यही सीन है, काफ़ी टाइम लगता है और वो स्टैम्प वीज़ा होता है। और ये वीज़ा होगा, आपको उसी टाइम मिल जाएगा और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। तो चलिए चलते हैं हैदर के पास और बाकी की कहानी हैदर से सुनते हैं। तो इनको हम आज वार्म वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर चैनल। शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इनसे पूछते हैं क्या प्रोसीजर और क्या बेनिफिट्स हैं। तो जी आज साहब, सबसे पहले आप हमें इसके बेनिफिट्स बता दें, फिर हम इसके मतलब रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन देखेंगे कितनी है और किस तरह से जो दोस्त पाकिस्तान में या फिर अब्रॉड में जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं या उनके पास वर्क वीज़ा है, तो वो कैसे इसको गेट कर सकते हैं। तो काइंडली आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, सबसे पहले तो मिस्टर चिपोले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट मैं समझता हूँ वो ये है कि थ्रू इस वीडियो के और आपके चैनल के ये काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी और इंशाल्लाह वो भी इससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी जो पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें यह है कि जो उनकी कंडीशंस है, आप मिनिस्ट्री ऑफ सऊदीया की जब वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सिर्फ ये वीज़ा देते हैं, वीज़ा के नाम से देते हैं। साल का मल्टीपल एंट्री होता है वीज़ा, इसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है। और इस वीज़े में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये सिर्फ ग्रांट किया जाता है उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी डेवलप कंट्री का वीज़ा होता है। अब डेवलप कंट्री की आप लिस्ट में देखें तो उसमें यूरोप आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US और जापान वगैरह, ये सारे डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो उसमें उनकी कंडीशन ये है कि आपके पास ये डेवलप कंट्रीज़ का वीज़ा हो और आपने एटलीस्ट वीज़ा एक बार यूज़ किया हो। आइदर तो वीज़ा आपका टूरिस्ट वीज़ा है, डेवलप कंट्रीज़ का स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, जो भी है आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए जो आपने एक बार यूज़ किया हो। और दूसरी कंडीशन में फिर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके पास या तो PR होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी, या आपके पास उस कंट्री की नेशनलिटी हो तो भी आप गेन कर सकते हैं सऊदीया का वीज़ा। तो मेरे पास चूँकि आपको पता है इटली का स्टडी वीज़ा मौजूद था, वैलिड था उस टाइम भी, तो मैंने उसको शो करते ऑनलाइन अप्लाई किया तो विदिन 2 मिनट्स मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ था। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आलमोस्ट ये मुझे पड़ा है 110 यूरो का। और कतानिया से जो उसकी फ़्लाइट्स आ रही हैं उस टाइम पे वो तकरीबन 40 यूरो की रिटर्न टिकट थी इसकी आने जाने की थ्रू वीज़ एयरलाइन, और 6 घंटे की वन साइड इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन थी। वो तो डिफरेंट होगी ना हर कंट्री के लिहाज से। जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस चूँकि शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर इस वीज़े को यूज़ भी किया था और मैं 3 दिन के लिए गया था रियाद में। क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ी सी फूड सिकनेस हो रही थी और होम सिकनेस भी थी थोड़ी सी, तो मेरे कुछ दोस्त थे रियाद में तो मैं उनको मिलने के लिए चला गया, तो वहाँ पे मैंने देसी फूड्स काफ़ी इंजॉय किए। तो गाइस को बताता जाऊँ कि जब आप यूरोप में आते हैं तो आपको मतलब देसी फूड और मतलब कि इस चीज़ों की ना काफ़ी क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे हम मतलब कि हलाल फूड बहुत ही कम मिलता है, मिलता भी है तो वो कुछ इतनी अच्छा मतलब कि क्वालिटी में नहीं होता। तो उस चक्करों में हैदर साहब ने वीज़ा लिया है माशाल्लाह से सऊदीया का और वहाँ जाके हलाल फूड खाया और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया होगा। काफ़ी मज़ा आया, मैं वहाँ पर गया और मेरी दोस्तों को मिला, काफ़ी अर्से बाद उनसे मुलाकात हुई
और बहुत अच्छा मेरा गुड टाइम गुजरा उनके साथ। और इस अप्रैल में मैं फिर प्लान कर रहा हूँ जाने का, क्योंकि मेरे पास जो सऊदी का वीज़ा ये 1 ईयर के लिए वैलिड है और विद मल्टीपल एंट्रीज हैं और 1 एंट्री में आप 90 डेज़ का वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, आपको वो मल्टीपल एंट्री मिलता है। आप मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके थ्रू अपनी मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं, जिससे मतलब कि काफ़ी आपको डिस्काउंट्स मिल सकता है। अगर ओवरऑल आप देखें कोई अटर्नी हो ना ऐसी कि जिसके अंदर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं तो वो काफ़ी महंगी होती हैं, क्योंकि वो आपको थर्ड कंट्री में लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टे करवाना होता है, तो उसके भी कुछ मतलब उनको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी से वीज़ा होगा और आप जस्ट यहाँ से सऊदीया की और सऊदीया से पाकिस्तान की या बांग्ला की या ईरान की टिकट बुक करते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि आपने वो इंडिविजुअली उसको किया और बस आपको उसके लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। तो वो हैदर साहब के साथ पहले ही है। तो हैदर साहब आप इसके मुझे ये बता दें कि ये कौन कौन लोग ले सकते हैं इसको? हर वो बंदा ले सकता है जो अपना यूरोप कंट्री के अंदर या किसी भी अच्छे कंट्रीज़ के अंदर उसका स्टेटस लीगल है और उसके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट एक मौजूद है, चाहे वो थ्रू TRC की शक्ल में या PR की शक्ल में अवेलेबल है, वो उसको अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मेरा एक यहाँ पे दोस्त है, एक कुलीग कह लें, हमारे सीनियर है, उन्होंने रिसेंटली लिया था, उनका चूँकि वीज़ा एक्सपायर था, उनके पास TRC थी, तो उन्होंने भी इस वीज़ा को अप्लाई किया तो उनको भी ये वीज़ा ग्रांट हुआ था 1 ईयर का। और ये कितने टाइम में आपको मिल जाता है ये वीज़ा? विदिन 2 मिनट्स आप अप्लाई करते हैं, हमको फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं तो आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। हाँ, ये तो काफ़ी मतलब कि क्विक प्रोसेस है। वैसे तो पाकिस्तान में तो आई थिंक इसके लिए 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं डिसीजन आने के लिए। तो क्या ये स्टैम्प वीज़ा होता है या फिर ये कोई और इसका चक्कर होता है? ये वीज़ा होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर्स को एक बार ज़रूर शेयर करें, मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हुए आप ज़रूर ये वीज़ा के साथ शेयर करें ताकि आपको पता हो कि ये वीज़े की शक्ल कैसी होती है। ई वीज़ा जो होता है इसको हम ई वीज़ा कहते हैं। और सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस वीज़ा पर जाकर उम्रा भी कर सकते हैं। हज तो अलाउड नहीं है, हज के लिए तो आप सेपरेट वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन आप उम्रा वगैरह कर सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया में कहीं भी इस वीज़े पर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके। ओके, तो मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ना हमें एक क्विक वे में बता दें कि इसको लेने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए, और कोई प्रोसीजर या कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो भी बता दें ताकि मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँ और आप भी काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। जी, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ वो शेयर करें जी। और रही बात तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें बैंक स्टेटमेंट्स की तो नीड नहीं है आपको, लेकिन आपके पास एक वैलिड रेजिडेंस परमिट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड, वो भी 6 मंथ के लिए वैलिड एटलीस्ट होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास एक अपनी तस्वीर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा कोई फर्दर इंपोर्टेड डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है। बस ये 3 चीज़ आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और विदिन 2 मिनट्स ही आपको ईमेल आ जाती है और ईमेल में वो आपका ई वीज़ा अटैच होता है और उसको लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपने ट्रैवल किया था और मतलब आपने कतानिया से सऊदी अरेबिया का किया, तो एयरपोर्ट के ऊपर वो आपको चेक नहीं करते? क्या चेक करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए? ई वीज़ा तो एक मोबाइल में होता है ना, तो हमने क्या उसकी प्रिंट लेके जाना है और कोई अपना पासपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे वो मांगते हैं स्पेशली? लेके गया था, वैलिड रेजिडेंस परमिट मेरे पास मौजूद था और एहतियाती तौर पे एक एडमिशन लेटर में अपना साथ लेके गया था ताकि अगर किसी भी स्टेज पे या किसी भी फॉरम पे मेरे से इन होते या आउट होते मुझसे अगर वो पूछें तो मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी मौजूद होनी चाहिए। और सिर्फ मेरे से उन्होंने रेजिडेंस परमिट प्रॉपर चेक किया आते हुए भी और जाते हुए भी, और इसके अलावा फर्दर कुछ भी नहीं। बस ये था कि जब मैं सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पहुंचा था रियाद में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा ई वीज़ा चेक किया और फिर मेरे पासपोर्ट पे उसके एक रेफरेंस नंबर लगाया था मैंने अपने हाथ से लिख के, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इन की स्टैम्प की और मैं फिर सऊदी अरेबिया से एयरपोर्ट से आउट हुआ, यानी कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट में इन हुआ, वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकला। तो मेरे दोस्त वगैरह मौजूद थे वहाँ पे, मुझे लेने के लिए आए हुए थे। माशाल्लाह, आपको तो काफ़ी प्रोटोकॉल मिला वहाँ पे। देखें, प्रोटोकॉल मैटर नहीं करता, लॉयल फ्रेंड्स मैटर करते हैं। या बिल्कुल। तो नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो मतलब कि आप ये ई वीज़ा लेते हैं, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी ट्रैवलिंग बन जाती है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाती है। आप सऊदी अरेबिया में गए, इसी तरह से तुर्की का भी ई वीज़ा है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह एक सून एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने लिया, तो हम उस वीडियो को भी ऐड करेंगे। जी, अली भाई ने लिया, तो उस वीडियो को भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे ऊपर हम डालेंगे और आप वो भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ई वीज़ा जो बहुत ही ईजीली आप ले सकते हैं और इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। तो बाद में अगर आप किसी और जगह पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी हिस्ट्री देख के आपको इजीली वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना उनका। तो हैद साहब, कितना खर्चा आया था भला आपका? जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा टोटल सिर्फ वीज़े के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था वो 110 यूरो ऑन द स्पॉट मैंने थ्रू अपने कार्ड से फीस पे की थी, जिसमें हमारी इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है वहाँ की, और साल की इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। और इसमें वीज़े की चार्जेस भी थे, तो टोटल 109 से 110 यूरो लमसम मेरा पेमेंट बनी थी जो मैंने ऑनलाइन पे की।
उसके बाद वीज़ा मुझे ग्रांट हुआ। और जो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मेरी यहाँ से 40 यूरो की रिटर्न टिकट थी सऊदीया की। क्योंकि आपको पता है इसकी काफ़ी चीप फ्लाइटें चलती हैं यूरोप से, खासतौर पर सिसिली कतानिया से। अब तो बंद होगी मेरे ख्याल। सुनने में बंद हो गई है, लेकिन अब हम जब भी ट्रैवल करेंगे उसको थ्रू वीनस या थ्रू मिलान कर सकते हैं, क्योंकि रियाती यहाँ से जो चीप फ्लाइटें थी उन्होंने क्लोज की हुई हैं, तो वीनस से तो चल रही हैं और मिलान से भी चल रही हैं। जी गाइस, तो ये विज़ एयरलाइन है, तो जो कि काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह देती है अपनी प्रमोशंस के लिए। वो काफ़ी एरियाज से मतलब अपना डिस्काउंट देती है, 20 यूरो 50 यूरो में आपको टिकट अलाउ कर देती है, ताकि आप मतलब टूरिस्ट की एज अ टूरिस्ट आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और उनकी प्रमोशंस भी हो जाती है। तो लेकिन ये सर्विस अब हमारे लिए बंद हो गई, कतानिया में उन्होंने सर्विस बंद कर दी हुई है। तो लेकिन हैदर साहब ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और 110 यूरो 20 यूरो में इनको वीज़ा मिल गया, और इनके कुछ मतलब दूसरा खर्चा आया टिकट का 50-60 यूरो। तो इन्होंने माशाल्लाह 170-80 यूरो में एक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ली हुई है। तो अभी सून इंशाल्लाह इनको हम देखेंगे। शर्म शेख का भी ये प्लान बना रहे हैं। जी जी, असलम भाई के साथ हम शर्म शेख का प्लान बना रहे हैं। शर्म शेख एक इजिप्ट का एक सिटी है और कतानिया से इसकी फ्लाइट चल रही है और थोड़ी चीप फ्लाइट चल रही है। ऑलमोस्ट तकरीबन 150 यूरो इसकी कॉस्ट है कि आपको रिटर्न टिकट के साथ। जी, प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग आपको पता कैंसिल भी हो सकती है। कैंसिल नहीं होगी इंशाल्लाह, आपके साथ एक टूर शेयर करेंगे। हम अपना प्रॉपर वीज़ा लेके आपको शो करेंगे। तो नाज़रीन, एम्बेसी को इंक्वायरी डाली हुई है, जैसे इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। होपफुली हम मार्च अप्रैल के अंदर आपको शर्म शेख में दोबारा मिलेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। मैं भी इंशाल्लाह अगर हमारे पास इतने वसाइल हो तो हम जरूर जाएंगे। आपके पास बहुत है माशाल्लाह। ओके कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल। ओके सो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अगर वीज़ा है तो उसको एक्सपायर होने से पहले इवन आप टीआर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने की कोई बात नहीं है। आपके पास अगर वीज़ा है तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी मतलब यूरोपियन कंट्री में लैंड करते हैं तो आप साथ में अपने सऊदी अरबिया का वीज़ा भी फाइल कर दें, जो कि आपको मिल जाएगा और आप मतलब कि कभी भी ट्रांजिट कर सकते हैं उससे, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से एक वीज़ा और है जो कि 5 साल के लिए टूरिस्ट वीज़ा है, तो हैदर साहब वो भी रिसर्च कर रहे हैं। हैदर साहब को घूमने का बहुत शौक है, तो इनकी मदद से ही हम लोग आपकी तरफ भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 5 साल का वीज़ा है और वो आई थिंक पूरे GCC में है, तो पूरे गल्फ में है, तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो उसका भी प्रोसीजर अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे ही वो वीज़ा हैदर साहब को ग्रांट होगा तो उसके बारे में भी हम आपको अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो हमारा केक रह गया सर, कोई मसला नहीं, इसको वीडियो के बाद फिनिश कर लेते हैं। नहीं अभी करते हैं, वीडियो के अंदर ही करते हैं ना इसको फिनिश।